भारतीय ज्ञान परंपरा की इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महाभारत पर, जिसे पंचम वेद भी कहा गया है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत, जिसमें जीवन के सभी पक्षों का समावेश है। बात धर्म की हो, नीति की हो, दर्शन की हो, समाज, राजनीति, युद्ध, नैतिकता, सभी का समन्वित ज्ञान इस कथा में सुरक्षित है। तो मैं डॉक्टर मीनाक्षी पाहवा आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ महाभारत की चर्चा के साथ। तो आइए बात करते हैं इसके गहन विवेचन पर। महाभारत में धर्म को बहुत ही गहनता के साथ विवेचित किया गया है। महाभारत की परंपरा में धर्म का ज्ञान विवेचन अत्यंत व्यापक और बहुआयामी रहा है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और संतुलित व्यवस्था है। सत्य है, अहिंसा है, दया है, क्षमा है, संयम जैसे गुण धर्म के आधार माने गए हैं। वेद, उपनिषद, गीता, महाकाव्यों में धर्म का एक ही अर्थ निकलकर सामने आता है, जो धारण करने लायक हो, जो समाज और व्यक्ति की स्थिरता के लिए, उसे समझने के लिए, अपने कर्तव्यों से जुड़ने का संदेश देता हो, वही धर्म है। तो महाभारत धर्म को इस तरह से परिभाषित करती हुई आगे बढ़ती है और आगे चलते हैं कर्म और भाग्य के सिद्धांत पर, जो महाभारत में सुरक्षित है। महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। महाभारत में कर्म और भाग्य का सिद्धांत बताता है कि मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों से निर्मित होता है, और भाग्य कोई स्थिर शक्ति नहीं है, अपितु व्यक्ति के कर्मों का ही परिणाम है। और सत्कर्म व्यक्ति करे, अपने कर्तव्य की पालना करे, अपने धर्म पर आचरण करे, तो वो जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। तो कर्म फल की अनिवार्यता, जैसा कर्म व्यक्ति करेगा उसे उसी तरह का फल प्राप्त हो जाता है। ये कर्म और भाग्य का सिद्धांत इस महाभारत के सूत्र में है। महाभारत में भगवत गीता का भी बहुत बड़ा दार्शनिक महत्व है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत के आधार पर ही सामने आई थी, और महाभारत में भगवत गीता का दर्शन जीवन का गूढ़ सत्य प्रकट करता है, जहां पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति का समन्वय है। ये सिखाती है कि फल की आसक्ति त्याग कर कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है, जिसमें व्यक्ति को आत्मबोध, शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। श्री कृष्ण जैसे नीति और योग के प्रतीक चरित्र हैं। भीष्म त्याग और प्रतिज्ञा के प्रतीक हैं। कर्ण दान और मित्रता के प्रतीक हैं। ऐसे ही बहुत से आदर्श चरित्र भी इसमें देखने को मिलते हैं। नैतिकता और आदर्शवाद की दृष्टि से देखें तो महाभारत में नैतिकता और आदर्श सत्य, धर्म, त्याग, कर्तव्य के रूप में प्रकट होते हैं। भीष्म, युधिष्ठिर, कर्ण जैसे पात्र अपने आचरण से उच्च मूल्यों को स्थापित करते हैं, जबकि अधर्म का अंत अनिवार्य सिद्ध होता है। सत्य, अहिंसा, क्षमा, त्याग जैसे मूल्यों की स्थापना, और दुर्योधन और शकुनी जैसे पात्रों के अधर्म का परिणाम ही महाभारत के मूल में है। महाभारत में सामाजिक व्यवस्था को भी व्यापक तौर पर चित्रित किया गया है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, कहीं आश्रम व्यवस्था है, कहीं पारिवारिक संबंध है, तो कहीं स्त्री पुरुष की भूमिकाएं स्पष्ट हैं। ये समाज की मर्यादाओं, कर्तव्यों और संतुलन को दर्शाते हुए नैतिकता, अनुशासन और सामूहिक जीवन के आदर्शों को स्थापित करने का प्रयत्न करती है। ठीक इन्हीं तमाम सूत्रों के साथ साथ महाभारत में एक और अद्भुत सूत्र है राजनीति और राज्यशास्त्र का, जहां राजधर्म, न्याय, कूटनीति और प्रजा कल्याण पर बल दिया गया है। भीष्म और विदुर के उपदेश आदर्श शासन, नैतिक नेतृत्व और संतुलित सत्ता का संचालन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। महाभारत युद्ध की विभीषिका और उसके दुष्परिणामों को भी उजागर करती है, शांति का गहन संदेश देती है। वो सिखाती है कि अहंकार और अन्याय अंततः विनाश की तरफ ले जाते हैं मनुष्य को, जबकि धर्म, संवाद और उसका संयम स्थायी शांति को स्थापित कर सकता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो राष्ट्र का, संपूर्ण राष्ट्र को देखते हुए व्यक्ति का जीवन हो या व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों तरफ ही युद्ध जो है वो अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि प्रथम। महाभारत में गुरु शिष्य की परंपरा है, आदर्श शिक्षा है, समर्पण का प्रतीक है वो शिक्षा।
द्रोणाचार्य और अर्जुन के संबंध का ज्ञान, अनुशासन, श्रद्धा का उत्कृष्ट उदाहरण, जहां गुरु मार्गदर्शक है और शिष्य पूर्ण निष्ठा के साथ ज्ञान प्राप्त करता है और श्रेष्ठता से अपने धर्म की पालना भी करता है। महाभारत में नारी गरिमामय और प्रभावशाली है। बात कुंती की हो, द्रौपदी की हो, गांधारी की हो, जैसी ये तमाम स्त्रियां धैर्य, शक्ति और नीति की प्रतीक हैं। ये केवल परिवार की आधारशिला नहीं है, अपितु निर्णायक क्षणों में मार्गदर्शिका भी है, जो समाज में सम्मान, अधिकार और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। महाभारत अध्यात्म, आत्मा के सत्य स्वरूप की पहचान है। जहां मनुष्य मोह, अहंकार और आसक्ति से ऊपर उठने की सीख देती है ये, वहीं मोक्ष उस अंतिम अवस्था का बोध करवाती है जहां कर्म बंधन समाप्त होकर आत्मा परम सत्य में लीन हो जाती है। लोक और परलोक का समन्वय इस ग्रंथ में है। लोक और परलोक के अद्भुत समन्वय को देखते हुए हम पाएंगे जहां सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक लक्ष्य साथ साथ चलते हैं। कर्म, धर्म, आत्मा की अमरता का विचार मनुष्य को इस लोक में सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तथा परलोक में मोक्ष और शांति का दिशा दिखाता है। महाभारत में कर्तव्य और करुणा, सत्य और नीति, धर्म और संबंधों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। कहीं अर्जुन का मोह है तो कहीं भीष्म की प्रतिज्ञा है, कहीं कर्ण की निष्ठा है। तमाम ये घटनाएं ये दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि सही निर्णय सदैव सरल नहीं होते, अपितु विवेक और त्याग की कसौटी पर ही व्यक्ति खरा उतर सकता है। महाभारत शिक्षा और ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत है, जहां जीवन के प्रत्येक पक्ष का व्यवहारिक और दार्शनिक विवेचन भी मिलता है। इसमें नीति, धर्म, राजनीति, मनोविज्ञान, आध्यात्मिकता, इन तमाम चीजों का गहन ज्ञान समाहित है, जो मनुष्य को विवेक, कर्तव्य और आत्मबोध की दिशा प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति की आत्मा है महाभारत, जहां धर्म, कर्तव्य, नैतिकता जीवन का मार्ग बनते हैं। मानव के प्रत्येक भाव में जहां संघर्ष, करुणा, त्याग, सत्य का अद्भुत समन्वय है। यह ग्रंथ युगों से हमें आदर्श, विवेक और जीवन के सच्चे मूल्य सिखाता रहा है। महाभारत आज अगर देखी जाए तो यह मानव मन में शाश्वत दंडों का, जो शाश्वत द्वंद्व मनुष्य के जीवन में सदैव पलते रहे हैं, उनका दर्पण है। यह धर्म और अधर्म के संघर्ष के बीच कर्तव्य, विवेक और सत्य का मार्गदर्शक ग्रंथ है। समय बदल रहा है और बदलते समय में भी ये जीवन को संतुलित, नैतिक और आत्मबोध का संदेश देती है। ये लोक जीवन पर गहरा प्रभाव आज भी ऐसे का ऐसा बरकरार रखती है। पारिवारिक मर्यादाएं, गुरु शिष्य की परंपरा हो या स्त्री के सम्मान की बात हो, धर्म आधारित आचरण उसी से ही प्रेरित हैं। लोक कथाओं की बात हो, पर्वों की, जनमानस में उसके आदर्श रचे बसे हैं, जो जीवन को नैतिकता, कर्तव्य और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। तो निष्कर्षतः हम यहाँ तक पहुँचे हैं कहने के लिए कि महाभारत भारतीय ज्ञान परंपरा का विशाल भंडार है। इन्हीं ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से हम भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत ही बखूबी जान सकते हैं। ये ग्रंथ सिखाता है कि जीवन में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का पालन ही सच्चा मार्ग है।